हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नमाला और इसका सवाल रहेगा आज हमारा 8, 9 और 10। तो चलिएगा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छे तरीके से कंटिन्यू क्लास को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के पास में, ताकि आपके सभी दोस्त जुड़ें और क्लासों का लाभ उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल सिलेबस अपन करने वाले हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो 8, 9 और 10 क्वेश्चन है वो एक जैसे ही हैं और तीनों क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपको x के रूप में दी हुई मिलेगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 8 में सॉल्यूशन कि tan x = माइनस के 4/3, माइनस के 4/3 है, x दूसरे चतुर्थांश में है। अब स्टूडेंट आप मेरे को यह बताइएगा कि दूसरे चतुर्थांश में ओनली फॉर साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बट और जो चार फलन और बच गए उनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। उनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो 10 का मान दूसरे चतुर्थांश में तो नेगेटिव ही रहेगा। तो सबसे पहले अपन को जो गिवन है वो लिखते हैं कि tan x = माइनस के 4/3, माइनस के 4/3 और जो x है वो क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। चलेगा, अब अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और ये हमारे पास में 180 डिग्री है। तो जो x का मान है वो 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इनके बीच में होगा। ठीक, हमें लेके आना है x/2। तो यहां से अगर x/2 करेंगे तो अगर x का मान x/2 करें तो यहाँ पे 90 में यानी पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। पूरी सर्वसमीका में 2 का डिवाइड करेंगे तो 90 से हमारे पास में 45 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री से बड़ा और 180/2 यानी 90 डिग्री से छोटा। तो हमारे पास में ये होगा, यानी ये मान x/2 पहले चतुर्थांश में आ गया, 45 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो x/2 प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑल वैल्यूज जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अपन जानते हैं जैसे कि मैं tan 2x का एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan 2x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x, ये होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। अगर मैं इस x की जगह 2x की जगह मैं x कर देता हूँ, 2x की जगह अगर मैं x कर देता हूँ tan x, तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 2 tan x/2 और 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहां से tan x का मान ये रखूं तो चलेगा, क्या प्रोसेस आएगी, अपन लिखेंगे 2 tan x/2 अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 = माइनस के 4/3, माइनस के 4/3 आएगा। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यूज का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, हमें तो sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू लेके आनी है। तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, साइन की निकालें, कोस की निकालें, टेन की निकालें। तो सबसे पहले अपन यहां से किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, टेन की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि tan 2a का फॉर्मूला अपन ने लगा दिया यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में जाएगा 6 tan x/2, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है। तो ये देखो = माइनस का 4, माइनस यहाँ पे है एक माइनस, ये प्लस का 4 और ये बनेगा
tan स्क्वायर x बटे 2, tan स्क्वायर x बटे 2 बनेगा। अब इस 10 या 6 को उठा के दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो हाँ यहां से हमारे पास में 4 tan स्क्वायर x बटे 2 और माइनस के 6 यहां से इस साइड में जाएगा, तो tan x बटे 2 और माइनस के 4 मौजूद हैं इज इक्वल टू 0। इतनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा अपन ने क्या किया है, एक ही फॉर्मूला यूज किया, अब तक कुछ चेंज नहीं किया, एक फॉर्मूला ही यूज किया है और ये काफी बार अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में और इंट्रोडक्शन में। अब हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। और ऐसे नंबर लेके आए जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 बने, या इसमें से मैं अगर करूं तो मेरे पास में 2 कॉमन आ जाता है। छोटा और कर लेते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन आ गया, तो 4 की जगह तो 2 बन जाएगा, 2 बन गया। ये हमारे पास में बनेगा tan स्क्वायर x बटे 2 और माइनस में 10, ये बनेगा tan x बटे 2, ये माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस आएगा 2 tan स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 3 tan x बटे 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे 2 नंबर लेके आइएगा जिनका मल्टीप्लाई माइनस के 4 tan स्क्वायर x आए, x बटे 2 आए और जोड़ने और घटाने पे माइनस के 3 आए। तो ऐसी प्रोसेस तो हमारे पास में आएगा, जैसे कि अपन करें 2 tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का मैंने कर दिया जैसे कि 4 tan x बाई 2 और माइनस का प्लस का कर दिया मैंने tan x बाई 2 और माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ गया और tan x बाई 2 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? tan x बाई 2 माइनस में 2 और ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया और ये बन गया tan x बाई 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस है tan x बाई 2 माइनस में 2 और ये है 2 tan x बाई 2 और यहां से प्लस का 1 आ गया, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 वैल्यूज आएगी, किसकी आएगी? tan x बाई 2 की। तो मैं अगर tan x बाई 2 माइनस में tan x बाई 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 करूं तो मेरे पास में वैल्यू आएगा tan x बाई 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। एक वैल्यूज हमारे पास में ये आ गया। ये पहले चतुर्थांश में है, दैट इज क्लियर हुआ कि पहले चतुर्थांश में मैंने बताया था x बाई 2 का मान किस में आएगा? पहले चतुर्थांश में आएगा, जो कि 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है और पॉजिटिव आएगा पहले चतुर्थांश में। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। चलेगा दूसरा और चेक कर लेते हैं। दूसरी प्रोसेस है हमारे पास में कि 2 tan x बाई 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा tan x बाई 2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो tan x बाई 2 का मान माइनस का 1 बटा 2 आ गया और x बाई 2 का मान मैंने बताया था पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव आएगा और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अरे ये माइनस का 1 बटा 2 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट अपन ये कौन सा मान लेके चलेंगे? 10 का मान कौन सा लेके चलेंगे? 10 का मान ये पॉजिटिव वाला जो मैंने गुड का निशान लगाया ना, ये अपन लेके चलेंगे। अब देखो sin 2, जैसे कि अपन हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, या sin 2x का मैं फॉर्मूला लिखूं, जैसे कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x होता है। अगर मैं इसकी जगह x कर दूं तो मेरे पास में यहां पर भी क्या बनेगा? x बाई 2 और x बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास में किसका बनेगा? साइन का बनेगा, साइन x का बन जाएगा। तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे? साइन x का फॉर्मूला निकाल लेंगे, फिर हमें x बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा
प्रोसेस लंबा रहेगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। प्रोसेस लंबी होने की वजह से आपको हार्ड लगेगा, बट आप तीनों क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। अब चलेगा, अपन क्या करेंगे, 2 10x/2, और 10x/2 का वैल्यूज कितना है, 2 है, अपॉन में 1 प्लस में x/2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं, अपॉन में 1 प्लस में 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5, कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 5, तो 10x का वैल्यूज आ गया, साइन x का वैल्यू आ गया, जो कि पॉजिटिव आया है, तो पहले चतुर्थांश में है तो ये सेटिस्फाई करेगा। सॉरी, हाँ, साइन का मान दूसरे चतुर्थांश में, x का मान आया, ये तो साइन x का मान है, देखो यहां से साइन x इज इक्वल टू 4/5, जो कि पहले दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, x का मान दूसरे चतुर्थांश में है ना, x का मान चेक कर सकते हैं आप, 90 से 180 के बीच में है, और साइन x/2 का तो पहले चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे साइन का मान मैंने बताया था दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। अब अगर अपन कोसेक का मान लेके चलें, चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है 10 की टर्म में कि 1 माइनस में 10x 10 स्क्वायर x अपॉन में ये आएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। अगर मैं इस x की जगह 2x की जगह मैं कंप्लीट x कर देता हूं, जैसे कि x कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा x/2, और यहाँ पर भी क्या आएगा x/2, तो ये प्रोसेस आएगा 1 माइनस में 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यूज आएगा 1 प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस में 4, 1 प्लस में 4 होगा, तो ये आएगा माइनस के 3 अपॉन में 5। अब देख लो 10 कोस x, और x का मान क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है, x का मान दूसरे चतुर्थांश में, कोस x का मान बताइएगा दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव क्या आ रही है। अब ये कोस x का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, यहां से चेक कर लीजिएगा कि कोस x का वैल्यू माइनस के 3 अपॉन में 5 आ गया। अब अपन जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, कि मैं cos 2x का एक फॉर्मूला लिखूं, जैसे कि cos 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x होता है। अगर मैं यहाँ पे x हटा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास में cos x का ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, x/2 लगेगा, x/2 लग जाएगा, तो मेरे पास मैं अगर इसको माइनस को इस साइड में लेके आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस में cos x, और 1 माइनस में cos x, तो 1 माइनस में cos x का मान कितना है, माइनस के 3/5, माइनस के 3/5 आ गया, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो देख लीजिएगा यहां से वैल्यूज क्या आएगा। अपन करते हैं कि 1 प्लस में 3 अपॉन में 5, एलसीएम आ गया 5, और ये आएगा 5 प्लस में 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 5 इंटू 2, तो ये वैल्यू आएगा 4, सॉरी कैंसिल कर देंगे क्या, 4 अपॉन में 5 आएगा, तो ये वैल्यू आएगा साइन x का वैल्यू क्या आएगा, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो 4/5, तो वैल्यू आएगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, यहां से x/2 है, प्लस माइनस में 2 अपॉन में रूट में 5। अब देखो x/2 का मान क्या है, पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव रहता है, तो हमारे पास में साइन x/2 का मान कितना आ गया, 2/√5, ये प्रोसेस आ गया। अब हमें कोस का भी मान निकालना पड़ेगा, तो कोस का मान, अगर आपने कोस x का वैल्यू निकाल दिया, अगर आपने कोस x का वैल्यू यहां से निकाला है, तो ये फॉर्मूला कोस की टर्म में भी होता है, तो मैं इसको कोस के टर्म में लिखूंगा, तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस में 1, तो यहां से अगर cos 2x का फॉर्मूला निकालें, cos 2 cos स्क्वायर
कितना आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास में cos x प्लस में 1। तो ये आएगा cos स्क्वायर x बाई 2, cos x का वैल्यू कितना है माइनस के 3/5 प्लस में 1। प्रोसेस आएगा आपके पास में 2 cos स्क्वायर x बटे 2 इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 5/5 इज इक्वल टू 2/5। अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो cos x बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, इस पे रूट लगेगा 1/5, तो बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1/5 आएगा। और x बाई 2 का मान क्या है, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो cos x बाई 2 इज इक्वल टू ये आएगा प्लस का 1/5। तो cos x बाई 2 का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। हमें यही वैल्यू निकालनी थी, तो हमें ये 3 वैल्यूज निकालनी थी। हमें 3 वैल्यूज निकालनी थी, साइन x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2। जैसे कि आपके पास में आ गया साइन x बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 2/5, cos x बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 1/5, और tan x बाई 2 का वैल्यू आपने पीछे वाले पेज पे निकाला था, देख लीजिएगा, ये रहा। tan x बाई 2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो आपके पास में tan x बाई 2 का वैल्यू 2, ये वैल्यू 1/5, ये वैल्यू 2/5। दैट इज क्लियर। आपके पास में ये प्रोसेस आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पहला 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है आकर। इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। पहले आपको tan x बाई 2 का वैल्यू निकालना है, फिर x sin x का, cos x का, फिर इसको x बाई 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आपको देखना है अभी x बाई 2 कौन सी चतुर्थांश में आ रहा है, पहले में आ रहा है या दूसरे में आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको आगे वैल्यू लेके जाना है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी है, या अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू उठानी है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास में cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 और x तीसरे चतुर्थांश में है। x है वो तीसरे चतुर्थांश में, और आप जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का ही मान पॉजिटिव होता है, बट सभी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से आपके पास में cos का मान इसमें नेगेटिव रहेगा। मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपको जो गिवन है कि cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, और जहां पे x है वो क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है। x है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में है cos x का मान माइनस का 1/3। तो यहां से देखेंगे, अगर हमें तीसरे चतुर्थांश में है तो आप जान गए होंगे तीसरा चतुर्थांश कहां से लेके कहां तक होता है, 180 से लेके 270 के बीच होता है। 180 से लेके 270 के बीच होता है, और इसमें tan और cot की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सभी नेगेटिव होती है। तो यहां से देखिएगा x का वैल्यू रहेगा 180 से ग्रेटर देन और 270 से लेस देन वैल्यू है। 180 से ग्रेटर देन और 270 से लेस देन वैल्यू है। यहां से समझ गए क्या, तीसरे चतुर्थांश में है। अब मैं जो x बाई 2 करूंगा, अगर x बाई 2 करें इसमें तो क्या वैल्यू आती है, चलेगा x बाई 2 करते हैं, पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 90 डिग्री इज ग्रेटर देन x बाई 2 इज लेस देन 270 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 135 आएगा। कितना, 135। तो 90 से बड़ा और 135 से छोटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में cos का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है।
दूसरे चतुर्थांश में आ गया अब x/2 और दूसरे चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव, tan का मान cos का मान नेगेटिव, tan का मान नेगेटिव, sin का मान क्या रहेगा इसमें पॉजिटिव रहेगा। अब निकालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि cos x इजिकल टू अपन क्या रख सकते हैं, अपने रख दिया cos 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1। तो cos x का वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/3। तो आपने रख दिया माइनस का 1/3 इजिकल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1 है। अब माइनस के 1 को इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपके पास में आएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू 1 माइनस में 1/3, 1 माइनस में 1/3 होगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका एलसीएम 3 आएगा और ये आएगा 3 माइनस में 1 कितना होगा 2 होगा। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू 2/3। तो यहां से cos स्क्वायर x/2 के वैल्यू निकालेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा। और यहां से cos x/2 का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आएगा वैल्यू 1/3 रूट में आएगा। अगर बाहर निकालेंगे cos x/2 इजिकल टू प्लस माइनस में 1/3। x/2 का वैल्यू चेक करो, एक बार आप x/2 का वैल्यू चेक करो किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में cos का मान नेगेटिव होता है तो अपन यहाँ पे नेगेटिव ही मान उठाएंगे। कौन सा मान उठाएंगे, नेगेटिव मान उठाएंगे। तो देख लीजिएगा आप नेगेटिव को आगे लेके चलना है, पॉजिटिव को नहीं लेके चलना स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो cos x/2 इजिकल टू माइनस के 1/3, ये आपके पास में cos x/2 का मान आ गया। अब मैं यहां से sin x/2 का भी मान निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला रख दिया तो आप यहां से sin का भी फॉर्मूला रख सकते हैं। तो आप रखेंगे cos x इजिकल टू 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। तो मैं इसको इस साइड में उठा के लेके आऊंगा तो ये 2 sin स्क्वायर x/2 इजिकल टू 1 माइनस में cos x। तो 1 माइनस में माइनस एक फॉर्मूले का है, एक ऑलरेडी यहाँ से वैल्यू माइनस में ही दी गई है। तो आपके पास में 1 प्लस में 1/3 आएगा। तो ये वैल्यू आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इजिकल टू 3 प्लस में 1 कितना होगा 4/3। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगा sin स्क्वायर x/2 इजिकल टू 2/3 होगा। तो ये वैल्यू आएगा sin x/2 इजिकल टू रूट में 2/3, रूट में 2/3। तो ये आएगा sin x/2 इजिकल टू प्लस माइनस में रूट में 3, यानी ये हमारे पास में साइन की वैल्यू आएगी। तो साइन की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में देख लीजिएगा क्या है x/2 और x/2 दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव है साइन का मान, तो यहां से पॉजिटिव वाला उठा लीजिएगा। तो साइन आपके पास में x/2 इजिकल टू रूट में 2/3 ये प्रोसेस आएगी। और नीचे वाले का अगर आप परमेकरण करना चाहते हैं तो परमेकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास में साइन का वैल्यू ये आएगा, ठीक है, कॉस का वैल्यू ये आएगा। अब हमको यहां से क्या निकालना है, tan का वैल्यूज निकालना है। तो tan अपन जानते हैं अच्छे तरीके से कि tan x/2 का वैल्यू कितना होता है, जैसे कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो यहां से साइन x/2 अपॉन में cos x/2। तो tan x/2 का वैल्यू कितना है, tan का वैल्यू यहां से पॉजिटिव, तो रूट में अपॉन में ये आएगा माइनस का 1/3। तो माइनस में रूट में 3 से रूट में 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा माइनस में रूट में 2 और x/2 का देखिएगा स्टूडेंट आपके पास में tan x/2 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस के रूट में 2। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में आप जानते हैं tan का मान नेगेटिव होता है।
तो आप अच्छे तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि साइन एक्स बाई टू का वैल्यू कितना आ गया। साइन एक्स बाई टू का वैल्यू अगर आप रखोगे तो अगर मैं नीचे वाले रूट 3 का परमेकरण कर देता हूं, जैसे कि अपन इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, रूट में 3 और ऊपर भी रूट में 3, तो ये वैल्यू आएगा रूट में 2 इंटू रूट में 3, दोनों ही वैल्यू रूट में है तो अंदर भेज देते हैं 6 हो जाएगा। रूट में 3 और रूट में 3, रूट का मीन्स किसी की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 बेस समान होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो 3 यहाँ पे बेस है पावर 1/2 और 1/2 और 1/2 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, 3 की पावर 1 यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपके पास में साइन एक्स बाई टू का वैल्यू आ गया रूट में 6/3। अब आप कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू निकालोगे, कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू निकालोगे तो फिर आप परमेकरण करना चाहोगे तो कर सकते हैं, नो डाउट। तो रूट में 3 और रूट में 3 से ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के रूट में 3 अपॉन में नीचे वैल्यू आएगा 3। अब आप रखोगे जैसे कि 10 एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का वैल्यू कितना है माइनस के रूट में 2, तो ये आपके पास में प्रोसेस आ जाती है, ये फाइनल रिजल्ट आपके पास में आ जाता है। यही आपको निकालना था, 3 वैल्यूज निकालनी थी जो कि आपने निकाल दी है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 और x है वो दूसरे चतुर्थांश में है। आप जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 और x क्या है दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में है तो आपके पास में जैसे कि x का मान है वो क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर देन है और 180 से लेस देन है। हमें तो x/2 का निकालना है, तो x/2 का निकालोगे तो क्या है वो 45 डिग्री से ग्रेटर देन x/2 का वैल्यू और लेस देन होगा 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा x का मान। तो अपन यहाँ से देखिएगा, मैं पहली सर्वसमीका होती है हमारे पास में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में हमारे पास में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, पहली सर्वसमीका है। और पहली सर्वसमीका से आप जानते होंगे कि अगर अपन कॉस का वैल्यूज निकालें, जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालें तो 1 माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो यहां से हमारे पास में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का मान क्या है पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी आपको गिवन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, पॉजिटिव मान है। तो 1/4 और 1/4 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस में 1 अपॉन में 16, तो वैल्यू आएगा 16 माइनस में 1 अपॉन में 16, वैल्यू आएगा 15 अपॉन में 16। तो आपके पास में cos x का वैल्यू कितना आएगा, cos x का वैल्यू आएगा रूट में 15 और प्लस माइनस में और 16 पे रूट लगेगा तो हमारे पास में 4 आएगा। तो आप जानते हैं कि x का मान क्या है दूसरे चतुर्थांश में है और x का मान दूसरे चतुर्थांश में cos का मान नेगेटिव होता है हमेशा ही। तो आपके पास में cos x का मान कितना होता है नेगेटिव होगा रूट में 15 अपॉन में 4, cos x इज इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन में 4 वैल्यू आएगा। इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में अब अगर अपन यहां से cos x/2 का प्रोसेस लिखें, जैसे कि cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, मैं यहां से लिखूंगा x/2 और माइनस में 1, तो ये आपके पास में आएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस में cos x, 1 प्लस में cos x होगा, तो यहां से 1 प्लस में cos x का वैल्यू कितना है नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रूट में 15 अपॉन में 4, रूट में 15 अपॉन में 4, तो ये वैल्यू आएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस में रूट में 15 अपॉन में 4, तो यहां से आपके पास में 4, तो 4 माइनस में
रूट में 15, 4 माइनस में रूट में 15, तो आपके पास में प्रोसेस आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू, यहां से 2 का डिवाइड कर देंगे तो 4 माइनस में रूट में 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास में कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू आएगा, जैसे कि इस पे रूट लगेगा, इस पे रूट लगेगा 4 माइनस में रूट में 15 अपॉन में इस पे भी वैल्यू पे रूट लगेगा और यहां से आएगा प्लस माइनस में cos x बाई टू, पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हमेशा ही आप क्या उठाओगे x का मान पॉजिटिव उठाओगे, cos x बाई टू इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस में रूट में 15 अपॉन में वैल्यू आएगा रूट में 8, दैट इज क्लियर। cos x बाई टू का मान ये पॉजिटिव वाला प्रोसेस रहेगा यहां से। अब अपन ये फॉर्मूला अगर आपने यहां से रखा है cos के टर्म में, तो ये फॉर्मूला अपन साइन के टर्म में रखेंगे तो क्या प्रोसेस आएगा, जैसे कि cos x इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस में cos x, तो 1 माइनस में cos x का वैल्यू कितना है, अरे cos x का वैल्यू देख लो, यहां से अपन ने निकाला था पहले दूसरे चतुर्थांश में, ये देखो माइनस है और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस रूट में 15 अपॉन में 4, तो ये वैल्यू आएगा 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में वैल्यू आएगा 4, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस में इसमें रूट लगेगा 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में ये होगा रूट में 8 हो जाएगा, रूट में कितना होगा 8 हो जाएगा, ये प्रोसेस आ गई। अब देखो x बाई टू पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है x बाई टू का, x बाई टू यहाँ पे पहले चतुर्थांश में है तो यहाँ से आपके पास में रूट में 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में वैल्यू आएगा रूट में 8 वाला, तो आपके पास में साइन एक्स बाई टू की ये प्रोसेस आ जाएगी। अब अगर अपन टेन की टर्म में निकालें तो देख लीजिएगा यहाँ से हमारे पास में क्या रहेगा, अपन जानते हैं कि टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू, तो प्रोसेस आएगा रूट में 4 और यहां से देख लेते हैं कि देखो साइन का मान प्लस में है कॉस का मान माइनस में, बस इतना ही डिफरेंट है, साइन का मान किस में है प्लस में है, तो प्लस में रूट में 15 अपॉन में वैल्यू है रूट में 8 अपॉन में रूट में 4 माइनस में रूट में 15 और वैल्यू है रूट में 8, तो रूट में 8 से रूट में 8 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आएगा रूट में 4 माइनस में यहाँ से प्लस है रूट में 15 और ये वैल्यू आएगा रूट में 4 माइनस में रूट में 15, तो ये आपके पास में 10 एक्स बाई टू का वैल्यू आ गया, जो कि किस में रहेगा हमारे पास में पहले चतुर्थांश में रहेगा और पहले चतुर्थांश में इसका मान क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप इसका परमेकरण और करना चाहते हैं, अगर आप इसका परमेकरण करना चाहते हैं तो देख लेते हैं यहां से कितना हो गया, चलो ठीक है परमेकरण करें क्या इसका, अगर आप इसका परमेकरण करोगे तो देख लीजिएगा क्या प्रोसेस रहेगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, आप अगर इसका परमेकरण करना चाहते हैं तो परमेकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने कर दिया यहाँ से 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में रूट में 4 माइनस में रूट में 15, परमेकरण करोगे तो क्या करोगे प्रोसेस देखो, यहाँ पे साइन जो प्लस का है तो नेगेटिव रहेंगे रखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पे नेगेटिव का है तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव है ऑलरेडी तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, तो 4 माइनस में रूट में 15 और ये आएगा रूट में 4 माइनस में रूट में 15, तो प्रोसेस क्या आएगा, ये तो हमारे पास में सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एकदम विपरीत रखते हैं, यहाँ पे अगर नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, तो ऊपर हमारे पास में प्रोसेस क्या आ जाएगी, जैसे कि अपन जान गए होंगे कि इसका होल स्क्वायर आ गया, इसका हमारे पास में क्या आ जाता है होल स्क्वायर आ जाता है, तो 4 प्लस में रूट में 15 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, और नीचे प्रोसेस क्या आ गई एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस में
रूट में 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। यही बात, यही प्रोसेस रहेगा। तो अपन इसका स्क्वायर कर दिया और इसके ऊपर रूट लगेगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में रूट में, ये देखो वैल्यू रूट के अंदर ही रहेगी, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस में 15। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट में 15 है, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो रूट में 15 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 15, 16 माइनस में 15 पॉजिटिव का नंबर आएगा, रूट का एक वैल्यू आएगा। रूट का एक वैल्यू आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि इसका रिजल्ट x/2 का क्या आएगा, एक रूट के अंदर एक आएगा, तो इसका मतलब क्या है, एक ही आएगा, और एक का डिवाइड किसी पे करते हैं तो वो सेम वैल्यू आ जाती है। तो 4 प्लस में रूट में 15, तो 10x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस में रूट में 15 हो जाएगा। 4 प्लस में रूट में 15 आइए तो 10 का मान आ गया। अब देखो पीछे अपन ने साइन का मान क्या निकाला था, तो मैंने यहां से साइन x/2 का प्रोसेस ये निकाला था, कोस x/2 का प्रोसेस ये निकाला था। तो आप जान गए होंगे आपके पास में वैल्यू क्या आएगा, जैसे कि अपन ने रख दिया, साइन का मान रख रहा हूं मैं, साइन x/2, तो साइन x/2 का वैल्यूज यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा साइन में मान, तो ये रूट में वैल्यू है 4 प्लस में रूट में 15 अपॉन में रूट में 8 होगा, रूट में 8 है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर इसका प्रमेयकरण करना चाहते हैं, अगर इस रूट को आप हटाना चाहते हैं, तो ऊपर नीचे ये प्रोसेस कर दीजिएगा, ऊपर नीचे आप ये प्रोसेस कर दो, रूट में 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये कंडीशन आ जाएगा, रूट 8 और रूट 8 हमारे पास में 8 हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास में होगा 8 चौके 32 प्लस में 8 रूट 15, तो आपके पास में एक प्रोसेस ये आएगा साइन का, ठीक। और कॉस का अगर प्रोसेस निकालना चाहें, जैसे कि कॉस x/2 का वैल्यू कितना आया था, रूट में 4 माइनस में रूट में 15 अपॉन में रूट में 8 था। इसका अगर आप प्रमेयकरण करना चाहो, इसका अगर आप प्रमेयकरण करना चाहो तो रूट में 8 चौके 32 माइनस में 8 रूट 15 अपॉन में ये हमारे पास में 8 हो जाएगा, एक ही बात है। तो देखिएगा आपके पास में cos x/2 की जो प्रोसेस आएगी वो आएगी रूट में 32 माइनस में 8 रूट 15, और यहां से आपके पास में हो जाएगा, अगर 4 कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं, अरे यहां से ऊपर से 4 कॉमन लेना चाहें, चलिएगा मैं फाइनल रिजल्ट ही लिख देता हूं अब। तो आपके पास में जैसे कि 10 का मान आ गया लास्ट फाइनल, x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस में रूट में 15, ये आ गया 10x/2 का। अगर आप cos x/2 का मान लोगे तो ऊपर से देखो रूट में 4 है, रूट के अंदर से 4 कॉमन आएगा तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आते 8 नीचे कट जाएगा, तो रूट में प्रोसेस यहाँ पे 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 चौके 32 8 होगा, माइनस में यहाँ पे 2 रूट 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा, आपके पास में cos x/2 का ये वैल्यू आएगा, और ये आपके पास में आ जाएगा sin x/2 का वैल्यू कितना होगा, sin x/2 का प्रोसेस चेक कर लीजिएगा, सेम रहेगा, अरे उसमें प्लस आ जाएगा, तो रूट में 8 प्लस में 2 रूट 15 बटे 4, तो ये आएगा sin x/2 का वैल्यू, sin x/2, दैट इज क्लियर। ये आपके पास में इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से अपन ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विद एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन, ऑल टोटल क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में, या अगर आपको कोई एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उनका रिप्लाई अच्छे तरीके से दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए हो रही है। अब अगर आपने अभी तक
अपने दोस्तों के पास में क्लासों को शेयर भी नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के पास में क्लासों को शेयर कर दिया करें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ कुछ नए में। जय हिंद, जय भारत।